इससे पहले बड़ी खबर, जहां झारखंड में आज पीएम मोदी तूफानी चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। रांची में होगा पीएम मोदी का यह मेगा रोड शो। बोकारो और गुमला में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। तो रांची में पीएम मोदी की आज मौजूदगी होगी और इसके साथ ही जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। रांची में पीएम मोदी का यह मेगा रोड शो भी होगा। बोकारो और गुमला में चुनावी जनसभा जिसको पीएम के द्वारा संबोधित किया जाएगा। तो वहीं इसके साथ ही चुनाव प्रचार के लिए झारखंड में रहेंगे पीएम मोदी। रांची में इसको लेकर के मेगा रोड शो की तैयारी की गई है। इसके साथ ही साथ बोकारो और गुमला में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नजर आएंगे। तो रांची में पीएम मोदी का जहां एक और ये मेगा रोड शो, इसको लेकर के तमाम तैयारी। तो वहीं इसके साथ ही झारखंड में आज पीएम मोदी चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। बोकारो और गुमला में चुनावी जनसभा को संबोधित किया जाएगा पीएम के द्वारा। बता दें, लगातार बीजेपी झारखंड में एक्टिव मोड पर नजर आ रही है और एक के बाद एक तमाम नेता झारखंड पहुंच रहे हैं। उसी कड़ी में आज प्रधानमंत्री की झारखंड में मौजूदगी और इसके साथ ही रांची में मेगा रोड शो की तैयारी। तो वहीं बोकारो और गुमला में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी नजर आएंगे। इस दौरान वो जेएमएम पर भी हमला बोल सकते हैं और संकल्प पत्र में जो बातें जारी की गई हैं उसको लेकर के जनता को संबोधित करते हुए भी नजर आ सकते हैं। तो झारखंड में जहां तमाम नेता बीजेपी के एक के बाद एक पहुंच रहे हैं, तो वहीं ऐसे में आज प्रधानमंत्री की मौजूदगी रहने वाली है। इस दौरान रोड शो के साथ ही साथ जनसभा की भी तैयारी की गई और बोकारो में जनसभा करते हुए प्रधानमंत्री नजर आएंगे। इसके साथ ही चुनाव प्रचार करेंगे और रोड शो की भी तैयारी। रांची में यह रोड शो होगा। तो बोकारो और गुमला में जहां चुनावी जनसभा, तो वहीं रांची में रोड शो, यानी कि 3 प्रोग्राम प्रधानमंत्री के प्रस्तावित हैं और आज ये इन कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री शिरकत करने के लिए झारखंड पहुंचेंगे। 13 नवंबर और 20 नवंबर को 2 चरणों में यहां चुनाव होना है और इसी को लेकर के तमाम तैयारियों में बीजेपी जुटी हुई है और इसी के चलते प्रधानमंत्री की मौजूदगी आज झारखंड में रहने वाली है। यहां पर बोकारो और गुमला में चुनावी सभा होगी, तो वहीं इसके साथ ही रांची में रोड शो की यह तैयारी है। तो झारखंड में पीएम मोदी की यह मौजूदगी और इसके साथ ही तमाम कार्यक्रम जिसमें आज वो शिरकत करेंगे, जिसमें 2 कार्यक्रम जनता को संबोधित करते हुए, तो वहीं इसके साथ ही रोड शो की भी तैयारी की गई है। बोकारो और गुमला जहां पर जनसभा और इसके साथ ही रांची में मेगा रोड शो, जिसको लेकर के बीजेपी ने तमाम तैयारियां भी की हैं। तो रांची में पीएम मोदी का यह मेगा रोड शो रहने वाला है और इसको लेकर के बीजेपी की ओर से ये तमाम तैयारियां की गई हैं। एक और जहां 13 नवंबर को चुनाव, तो वहीं आज मेगा रोड शो बीजेपी का और इसके साथ ही बोकारो और गुमला जहां पर जनसभा का आयोजन और इसमें शिरकत करने के लिए प्रधानमंत्री पहुंचेंगे और जनता को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। तो झारखंड में जहां एक और चुनाव का ऐलान हो चुका है। 13 नवंबर और 20 नवंबर की तारीख 2 चरणों में चुनाव संपन्न होगा और इसके साथ ही 23 नवंबर को रिजल्ट जारी हो जाएगा। ऐसे में चुनाव के मद्देनजर तमाम पार्टियां अपने अपने दमखम के साथ प्रचार प्रसार में जुटी हुई हैं और इसी के चलते प्रधानमंत्री भी आज झारखंड पहुंच रहे हैं और ऐसे में उनके 3 कार्यक्रम लगे हुए हैं। रांची में जहां मेगा रोड शो की तैयारी की गई, तो वहीं बोकारो और गुमला में जनसभा का कार्यक्रम रखा गया और इन्हीं कार्यक्रमों में शिरकत करने के लिए प्रधानमंत्री आज झारखंड में मौजूद रहेंगे। और इस दौरान बीजेपी के तमाम नेता पीएम मोदी के साथ मंच पर नजर आ सकते हैं। अपने संबोधन में जहां प्रधानमंत्री संकल्प पत्र जो बीजेपी के द्वारा जारी किया गया है उसको लेकर के जनता को संबोधित कर सकते हैं, तो वहीं जेएमएम पर हमलावर नजर आ सकते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सूरज हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए। सूरज जी, जहां प्रधानमंत्री का एक के बाद एक 3 कार्यक्रम आज प्रस्तावित है, तो वहीं कहा जा रहा है कि 13 नवंबर के चुनाव के मद्देनजर ये तमाम तैयारी की गई और यही वजह है कि एक के बाद एक नेता झारखंड पहुंचे, इसके चलते आज प्रधानमंत्री की मौजूदगी झारखंड में रहने वाली है। देखिए, प्रधानमंत्री दूसरे दौरे पर झारखंड पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री
सबसे पहले चंदन क्यारी जाएंगे, जो कि बोकारो में पड़ता है। चंदन क्यारी में भाजपा के प्रत्याशी अमर कुमार मौर्य, जो कि झारखंड के नेता प्रतिपक्ष है, उनके पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री वहां से सीधे गुमला जाएंगे। गुमला के जो प्रत्याशी है पार्टी के, उसके पक्ष में प्रचार करेंगे। उसके बाद तकरीबन 4 बजे के आसपास प्रधानमंत्री रांची एयरपोर्ट में उनकी चॉपर लैंड करेगी। उसके बाद बाय रोड प्रधानमंत्री सीधे रांची के रातू रोड स्थित पिस्का मोड़ के ओटीसी ग्राउंड पहुंचेंगे, जहां वो अपने जो पार्टी के जो प्रत्याशी है सीपी सिंह के पक्ष में वो चुनावी सभा को लेकर रोड शो करेंगे। तकरीबन 2 से 2.5 किलोमीटर का ये रोड शो होगा। प्रधानमंत्री के रोड शो को लेकर तैयारियां पूरी हो गई है। प्रधानमंत्री के रोड शो में तकरीबन 17 आईपीएस और 4000 जवानों को तैनात किए गए हैं सुरक्षा के लिहाज से। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर लगातार पल पल अपडेट जो पार्टी के नेता है वो ले रहे हैं। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर हेमंता बिस्वा शर्मा हो या फिर शिवराज सिंह चौहान हो या फिर बाबूलाल मरांडी हो, सभी लोग आज राजधानी रांची में नजर आएंगे। बिल्कुल। सूरज, कहा यह भी जा रहा है कि प्रधानमंत्री अपने संबोधन में जब वो जनता को संबोधित करते हुए बोकारो और गुमला में नजर आएंगे, तो वो जहां एक और संकल्प पत्र जो बीजेपी की ओर से जारी किया गया उन बातों को दोहरा सकते हैं। इसके साथ ही जेएमएम को घेरते हुए नजर आएंगे, क्योंकि रोटी बेटी और माटी को लेकर के जिस तरीके की बयानबाजी सामने आ रही है, ऐसे में जनता को संबोधित करते हुए भी इन बातों का वो जिक्र कर सकते हैं। देखिए, बिल्कुल रोटी बेटी माटी का एक मुद्दा है। इन मुद्दों को लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता चुनावी मैदान में जा रहे हैं और लगातार हेमंत सोरेन को वो घेरते नजर आ रहे हैं। उनका साफ कहना है कि झारखंड की सरकार ने, हेमंत सोरेन की सरकार ने झारखंड को लूटने का काम किया। यहाँ की बेटियों को जो सुरक्षा देनी चाहिए वो यहाँ की सरकार नहीं दे पा रही है। यहाँ के जमीनों को लूटा जा रहा है, आदिवासियों को बेघर किए जा रहे हैं, आदिवासियों की संख्या कम हो रहे हैं, बांग्लादेशी को पनाह दे रही झारखंड सरकार। तो इसे कई तरह के आरोप लगा रहे हैं और आपने देखा कि संकल्प पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने इसे कई जिक्र किए हैं, जिसमें उन्होंने साफ कहा कि गरीब महिलाओं को किस तरह से वो गैस सिलेंडर देंगे या फिर किस तरह से आवास देंगे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। ऐसे कई रोजगार के सेक्टरों में कई ऐसी घोषणाएं भी उन्होंने कर रखी है। हालांकि देखिए, अमित शाह ने भी कल कई तरह के चुनावी घोषणा उन्होंने करी है और उसके बाद आज प्रधानमंत्री को सुनने के लिए लोग काफी बेताब दिख रहे हैं। और प्रधानमंत्री अब ये देखना कि चुनावी मंच से झारखंड को और क्या कुछ सौगात देने वाले हैं और क्या कुछ वो कहते हैं। हालांकि ये कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर झारखंड की जो सत्ताधारी दल है यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा है, उन्होंने तंज भी कसा है। हेमंत सोरेन ने साफ कहा कि झारखंड में सिर्फ पैसों के दुरुपयोग करने के लिए बड़े बड़े नेता यहाँ पर आ रहे हैं और यहाँ पर चुनावी मंच सजाए जा रहे हैं। यानी करोड़ों रुपए खर्च करके यहाँ पर प्रधानमंत्री को बुलाया जा रहा है, प्रधानमंत्री के साथ साथ अमित शाह को बुलाया जा रहा है और ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं। तो ऐसे कई तरह के आरोप मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी लगाए हैं। लेकिन झारखंड में चुनाव होने हैं, 13 नवंबर को पहले चरण का चुनाव होने हैं। तो पहले से ये प्रधानमंत्री काफी महत्वपूर्ण दौर बता रहा है। बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके से चुनाव की तारीख भी नजदीक आ रही है, तो ऐसे में सियासी सरगर्मी बढ़ना भी बेहद लाजमी हो गया। ऐसे में देखना होगा कि अब क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आती है। फिलहाल आप बने रहेगा हमारे साथ सूरज, आपसे आगे भी अपडेट लेंगे। तो देखिए, जहां एक और रांची में पीएम मोदी का ये रोड शो होगा, तो वहीं गुमला और इसके साथ साथ जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नजर आएंगे।